दोस्तों, ये कहानी निष्ठावान और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान की है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राकेश एक बड़ा ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर चुके थे। वो अकेला ही रहता था। गांव में उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करता और जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता। आर्थिक रूप से भी वो ठीक ही था, लेकिन एक कमी थी। वो अकेला था। उसकी शादी नहीं हो रही थी। कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। एक दिन सुबह जब वो अपने खेत में जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक घर के दरवाजे पर एक साधु ने आवाज लगाई। अलख निरंजन। राकेश दरवाजे पर आया। साधु को प्रणाम किया और पूछा, क्या लोगे बाबा? साधु ने कहा, बच्चा भोजन करने की इच्छा है। राकेश बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। साधु संतो बड़ा आदर करता था। उसने अपने खेत में जाना कैंसिल किया और साधु से कहा, आइए महाराज, अंदर बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। साधु ने कहा, बच्चा घर में कोई और नहीं है। राकेश ने कहा, नहीं महाराज, माता पिता स्वर्गवासी हो गए, अकेला ही रहता हूँ। इतना कहकर राकेश खाना बनाने लगा। उधर साधु महाराज आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। थोड़ी देर में राकेश खाना लेकर साधु बाबा के पास आया और कहा, लो बाबा, खाना खाओ। साधु ने खाना खाया और आशीर्वाद दिया और कहा, बच्चा, गांव के बाहर जो पुराना मंदिर है, मैं वही ठहरा हुआ हूँ। सूर्य अस्त होने के बाद मेरे पास आना। राकेश ने कहा, ठीक बाबा, मैं आ जाऊंगा। और वो अपने खेत में चला गया। सारा दिन अपने खेत में काम किया। शाम को साधु से मिलने मंदिर में चला गया। साधु जो अपनी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। राकेश जैसे ही बाबा के पास पहुंचा, बाबा ने आंखें खोली और कहा, बैठ जाओ बच्चा, मैं तुम्हारे ही भविष्य को देखने की कोशिश कर रहा था। राकेश बाबा के सामने बैठ गया। बाबा ने कहा, बच्चा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें मैं जो कहूंगा उसे कर पाओगे? राकेश ने कहा, हाँ बाबा, आप आदेश करें। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बाबा ने कहा, बच्चा, जंगल में एक पुराने जमाने का शमशान घाट है जो आजकल वीरान है। वहां एक टूटा हुआ पुराना मंदिर है। उस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति है। उस मूर्ति के पीछे एक दिव्य मणि रखी हुई है। वो तुम्हें लेकर आनी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्या तुम कर पाओगे? राकेश ने कहा, हाँ बाबा, आपके आशीर्वाद से मैं उस मणि को ले आऊंगा। बाबा ने अपना हाथ ऊपर उठाया और एक ताबीज राकेश को दिया और कहा, इसे अपने गले में धारण करो। राकेश ने ताबीज लिया और अपने गले में धारण कर लिया। बाबा ने राकेश को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जप करते रहना। तुम्हारे सामने कुछ भी आए, न डरना और न घबराना, लेकिन मंत्र का जप करते रहना है। राकेश ने कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी ये यात्रा शुरू करता हूँ। राकेश ने बाबा के चरण स्पर्श किए और जंगल की तरफ चल दिया। रात का अजीब सन्नाटा, चारों तरफ घुप अंधेरा। राकेश मंत्र जप करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। आखिर कुछ देर चलने के बाद वो पुराना वीरान शमशान आ ही गया। चारों तरफ जंगली घास, अजीब किस्म के पेड़, सामने खंडहर में तब्दील हो चुका। काल भैरव का मंदिर। राकेश ने जैसे ही शमशान में प्रवेश किया, अचानक चारों तरफ से बड़ी भयानक आवाज आने लगी। कभी रोने की तो कभी भयानक हंसने की। राकेश मंत्र जप करते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक पूरा शमशान जागृत हो गया। चारों तरफ चिंताएं जलने लगीं और बड़ी भयानक शक्ल में शैतानी आत्माएं राकेश के चारों तरफ घूमने लगीं। राकेश मंत्र जप करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ता गया। बड़ी तेज तूफानी हवाएं चलने लगीं। आसमान में बिजली चमकने लगी। राकेश मंत्र जप करते हुए मंदिर के द्वार पर पहुंचा। राकेश ने बाबा भैरव को प्रणाम किया और जैसे ही बाबा भैरव की मूर्ति की तरफ गया, अचानक इतनी जोर से बिजली चमकने लगी जैसे आसमान आज ही फट जाएगा। मंत्र जप करते हुए राकेश ने मूर्ति के पीछे देखा। बड़ा ही सौम्य और दिव्य प्रकाश मणि से निकल रहा था। राकेश ने मणि को उठा लिया। मणि को उठाते ही एकदम सब कुछ शांत हो गया। राकेश मणि को लेकर वापस चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे महसूस हुआ
जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन राकेश बिना पीछे देखे मंत्र जप करते हुए चलता रहा और कुछ देर में राकेश मंदिर में पहुंच गया। और बाबा, जो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था, राकेश ने वो मणि बाबा के चरणों में रख दी। बाबा ने आंखें खोली और मणि को अपने हाथों में लेकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए मणि को राकेश के माथे पर लगा दिया और एक तेज और दिव्य रोशनी के साथ मणि राकेश के शरीर में समा गई और राकेश को अपने अंदर एक दिव्य शक्ति का आभास हुआ। साधु बाबा ने राकेश के पीछे खड़ी एक दिव्य आत्मा को अपने पास बुलाया और कहा, आज से तुम राकेश के साथ रहोगी, यही तुम्हारा स्वामी है। दिव्य आत्मा ने अपना शीश झुकाते हुए हाँ कहा और साधु बाबा ने राकेश को कहा, लो बच्चा, आज से तुम इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान हो। ये ने दिव्य योगिनी पत्नी बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। लेकिन ये इतना याद रखना, इस शक्ति का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा मानवता की सेवा करना। और देखिए, इतना कहते हुए साधु बाबा जंगल की तरफ चल दिए। राकेश ने योगिनी की तरफ देखा, जो अद्भुत सुंदरता की देवी थी। राकेश ने उसे छुआ और योगिनी को गले लगा लिया और उसे लेकर अपने घर आ गया। तो दोस्तों, राकेश जो कभी गरीब और लाचार था, आज वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था और वो मानवता की सेवा करते हुए अपना जीवन यापन करने लगा।